students. I hope you all are well and safe at your homes. Today again I am going to explain you the next part of chapter 3, The Little Girl. This is the last part. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Fence, it means wall, as you know, दीवार. Tag, a children's game of catching one another. टैग एक बच्चों का गेम होता है जिसमें वो एक दूसरे को पकड़ते हैं. शेकिंग, इट मीन्स ट्रैम्बल, कांपना. शॉर्ट्स, इट मीन्स काइंड, तरह है या प्रकार. अफ्रेड, इट मीन्स फ्राइटेंड, भयभीत या डरना. नाइटमेयर, नाइटमेयर अ बैड ड्रीम, जो बुरा सपना आता है उसे कहा जाता है नाइटमेयर. बूचर, a person whose trade is cutting up and selling meat in a shop. कसाई को बोलते हैं जिसका बिजनेस होता है मीट को काटना और उसे दुकान पर बेचना, उसे कहा जाता है बूचर. रॉप, इट मीन्स रस्सी. ड्रेडफुल, इट मीन्स टेरिबल, भयानक, डरावना. शिवरिंग, इट मीन्स शेकिंग स्लाइटली एंड uncontrollably as a result of being cold or frightened. शिवरिंग का मीनिंग भी होता है बेटा वाइब्रेशन करना, कांपना. अनकंट्रोलेबली मीन्स लगा बिना कंट्रोल के, और ये सर्दी या डर दोनों के रीज़न से हो सकता है. जब आप कांपते हैं तो इसका रीज़न कॉल्ड भी हो सकता है और फ्राइटेंड भी हो सकता है, डरने के कारण भी हो सकता है. इट इज़ कॉल्ड शिवरिंग. ब्लू आउट, इट मीन्स एक्सप्लोड, बुझाना. बेंट डाउन, इट मीन्स टू लीन डाउन, झुकना. कॉट अप, इट मीन्स सीज, पकड़े गए. टग्ड अप, इट मीन्स टू मेक अ चाइल्ड सिक्योर इन बेड फॉर स्लीप, कि बच्चे को सिक्योर फील करवाना बेड के अंदर सुलाने के लिए. कैरिंग, इट मीन्स ट्रांसफर या मूव, ले जाना. क्रैप्ट, इट मीन्स रंबल, रेंगना. स्नगल्ट, स्नगल्ट, इट मीन्स स्टे, ठहरना. रब, एज यू नो, अप्लाई फर्म प्रेशर टू द सरफेस ऑफ, किसी सरफेस पर प्रेशर के साथ में रगड़ना, अप्लाई करना. लुक आफ्टर, पे अटेंशन, देखभाल करना. टायर्ड, इट मीन्स थका हुआ. स्टेयर्ड, इट मीन्स मूव स्लाइटली, धीरे धीरे मूव करना. Till para 8th, I have explained you the story and I told you about the punishment that the little girl get from her father. Now next, the McDonald's live next door. Dear students, here is the determiner. The is determiner here and it is used before a surname. जब हम किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कंप्लीट होल फैमिली को बताना चाहते हैं, देन वी यूज द बिफोर द सरनेम्स. लाइक द शर्माज, पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं बिफोर नेम्स. अदरवाइज वी विल नॉट यूज एनी डिटरमिनर बिफोर द नेम्स. जो मैकडोनाल्ड्स फैमिली है वो उनके पड़ोस में रहती थी, नेक्स्ट डोर पर रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. जो फेंस का गैप था, फेंस के अंदर जो थोड़ी बहुत जगह थी, वहाँ से छोटी लड़की ने देखा शाम के समय जो फैमिली है, जो बच्चे हैं और उनके जो फादर हैं, वो टैग खेल रहे थे. गेम होता है टैग, जिसमें बच्चे एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, फादर बेबी माओ को अपने शोल्डर्स पर बिठाए हुए थे. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. और जो 2 लड़कियां थी वो उनकी कोट की पॉकेट पर दोनों तरफ लटकी हुई थी और वो फ्लावर बेड, इट मीन्स फूलों की क्यारियों के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, गोल गोल राउंड एंड राउंड उन पर घूम रहे थे. शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से हंस रहे थे. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द
was on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा था कि जो लड़का है, हॉज का मीनिंग होता है पाइप, कि पाइप से उन पर पानी फेंक रहा था और वो उसे हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. उस समय भी वो गुस्सा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. इट मीन्स उसने देखा कि जो फादर हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. मेरे फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इनके फादर तो बड़े अच्छे हैं, इनके साथ में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर्स. और उसी समय उसने डिसाइड किया, उसे ये समझ में आया, क्योंकि शी इज़ अ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी बच्ची थी. शी डोंट नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ एल्डर्स, वो बड़ों के बिहेवियर के बारे में नहीं जानती थी. तो उसने उस समय ये डिसाइड किया कि शायद फादर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकम इल. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और माँ को और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक. जो छोटी लड़की थी, वो जो उनकी कुक थी, उसके साथ में अकेली घर पर रह गई. एलिस के साथ में अकेली घर रह गई. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो सही था. इट मीन्स दिन में तो जो गर्ल थी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. As you can see in the picture that McDonald's family is playing here and Kezia is looking at them. डे टाइम में केजिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई घर में अकेली एलिस के साथ रहने में. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन जैसे ही जो एलिस है उसने उसे सुलाने के लिए बेड पर सुलाया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई. अचानक से वो बहुत ज़्यादा डरने लगी. What will I do if I have a nightmare? वो सोचती है कि क्या होगा अगर मुझे रात को बुरा सपना आया. She asked. वो पूछती है एलिस से. I often have nightmare and then Greenie takes me into her bed. कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तब दादी मुझे अपने बेड में ले जाती है, अपने साथ सुला लेती है. I can't stay in the dark, it all gets whispery. वो धीरे धीरे बुदबुदाती है, धीरे धीरे बोलती है कि मैं रात में अकेले नहीं रह सकती हूँ. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Pa means father के लिए आया है यहाँ कि you just go to sleep. तुम केवल सो जाओ बच्चे. और उसके जो सॉक्स हैं उन्हें हटाते हुए कहती है एलिस, जो उसकी कुक थी, और तुम चिल्लाना मत. बेचारे जो फादर हैं तुम्हारे, उन्हें मत जगाना मत. कि बेचारे जो फादर तुम्हारे सोए हुए हैं उन्हें तुम चीख कर जगाना नहीं. जब तुम्हें बुरा सपना आए कहीं तुम चिल्लाने लगो और उन्हें जगा दो. सो द लिटिल गर्ल केजिया इज सो मच अफ्रेड because her grandmother was not there. But the same old nightmare came the butcher with a knife and a rope. और फिर दोबारा उसे वही बुरा सपना आता है. सेम जो ड्रीम है वही आता है. एक बूचर, एक जो कसाई है, वो अपने साथ में एक चाकू और रस्सी लेकर आता है. Who came nearer and nearer. वो पास और बहुत पास आता है. Smiling that dreadful smile. एक बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए वो उसे लगता है केजिया को कि बिल्कुल मेरे पास आ रहा है. While she could not move, could only stand still crying out. वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती है, केवल सीधे खड़े हुए वो चिल्लाती है. Grandma, grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और फादर को अपने बेड के साइड में एक कैंडल लेकर खड़े हुए देखकर वो बिल्कुल डर से कांपने लगती है. वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी सपने की वजह से. वो सपने में जब बूचर को देखती है कि वो आ रहा है नाइफ लेकर, रस्सी लेकर, मुझे बांध कर काटेगा, तो वो चिल्लाती है. लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसके फादर कैंडल लेके उसके बेड के साइड में खड़े हुए हैं, वो और भी ज़्यादा डर जाती है. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एज आई टॉल्ड यू, कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी जब से उन्होंने उसे पनिशमेंट दिया था. तो वो डर से कांपने लगती है.
व्हाट्स द मैटर, ही सैड। ही जो फादर है वो पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्या हुआ। ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। वो बोलती है, वैसे भी वो डरती थी और ज़्यादा डर जाती है, तो बोलती है, सर कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि एक बूचर, उसके हाथ में नाइफ है, मुझे तो ग्रेनी चाहिए और कुछ नहीं। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. वो कैंडल को बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और जो छोटी लड़की है उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। Carrying her along the passage to the big bedroom, और उसे उठाकर जो उनका खुद का बड़ा सा बेडरूम था वहाँ पर ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। He put away the paper, then carefully tugged up the child. वो बहुत ही ध्यान पेपर को वहाँ से हटा देते हैं और बहुत ही ध्यान से उस छोटी बच्ची को वहाँ पर लेटाते हैं। He lay down beside her, और वो भी उसके पास में लेट जाते हैं। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. जो गर्ल है वो अभी भी आधी नींद में थी, अभी भी बिल्कुल सीधी थी वो, और उसे अभी भी बूचर की स्माइल दिखाई दे रही थी। वो अभी भी अपने सपने से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। इसलिए वो जो फादर है उसके बिल्कुल पास में रेंग कर चली जाती है, खिसक कर उनके पास में हो जाती है। उनके जो अपना हेड है उसे उनकी आर्म के अंदर, जो उनका हाथ है उसके अंदर छुपा लेती है और बहुत ही टाइटली उनकी शर्ट को पकड़ लेती है। जैसा जनरली हमने देखा है, छोटे बच्चे अपने फादर या मदर को बहुत ही चिपक कर सोते हैं, बिल्कुल उस वे में वो उनके पास में सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब अंधेरे का डर नहीं था, क्योंकि उनके जो लिटिल गर्ल थी उसके साथ में उसके फादर थे। अब उसे डर नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। हेयर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सैड फादर। फादर उसे बोलते हैं कि सुनो, जो तुम्हारी लेग्स हैं, जो तुम्हारे पैर हैं, उनको मेरे पैरों से रगड़ कर गर्म कर लो, क्योंकि वो बहुत ठंडे हो गए थे, वो डर गई थी। तो फादर उसे सजेस्ट करते हैं कि अपने लेग्स को मेरे लेग्स से रगड़ लो ताकि वो थोड़े गर्म हो जाए मेरी फीट से। Tired out, he slept before the little girl. Tired out, it means जो फादर थे वो बहुत थके हुए थे। Tired out, sorry, टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, कि फादर जो थे वो बहुत थके हुए थे, इसलिए लिटिल गर्ल से पहले ही वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और जो गर्ल है, जो लिटिल गर्ल कीजिया है, उसे एक बहुत ही फ़नी सी फीलिंग आती है, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, और वो सोचती है जब अपने लेग्स को और अपने हेड, क्योंकि उसका जो हेड था वो उनकी आर्म्स पर था और जो लेग्स थे वो उनके फीट पर थे, तो सोचती है कि फादर इतने भी बड़े नहीं हैं जितने मुझे लगते थे। उसे खुद ही हंसी आ जाती है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वो उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि फादर का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, इसलिए वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो ये हार्डनेस है ये भी बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही सैट टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, और बहुत डेली एवरी डे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड्स की जैसे नहीं हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, वो अपनी जो भी ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उन सबको फाड़ देती है। शी स्टेयर्ड सडनली एंड शाइंड, वो अचानक से धीरे से मूव करती है और आह भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, जब वो हिलती है और आह भरती है मीन्स थोड़ा सा कहराती है, तो फादर पूछते हैं कि क्या हुआ। अनादर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया है। ओ सैड द लिटिल गर्ल, जो लिटिल गर्ल है वो कहती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट एंड आई कैन हेयर
it going. What a big heart you have got, father dear. और वो बोलती है कि फादर जो मेरा हेड है वो आपके हर्ट पर, आपके दिल पर रखा हुआ है और मैं इसे सुन सकती हूँ, आपका दिल कितना बड़ा है, वो अपने फादर से कहती है. This is the story. I hope students you have understand. Thank you and have a nice day.